अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। गिरामी कदर सामीन, इस वक्त कुरान करीम की एक आयत पेश की हैं। इस आयत करीमा में हक़ ताला शानहु व अम्म नवालहु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी और दुनिया में मबूस होने की बशारत सुना रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के लिए और आपको दुनिया में मबूस होने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े बड़े इम्तिहान से गुज़र कर कामयाबी हासिल की। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की और फिर आपकी दुआ कबूल हुई और उसके बाद हक़ ताला शानहु व अम्म नवालहु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाया। अब अंदाज़ा कर लीजिए कि जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसी मुक़द्दस हस्ती, जिन्होंने कई इम्तिहान से गुज़र कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। हमें हज़रत इब्राहीम के इम्तिहानात कुछ मालूम हैं। कभी आप आग के अंदर, कभी ज़बीहुल्लाह की क़ुरबानी, कभी अहलिया मोहतरमा को बेआबो गया मैदान में छोड़ देना, कभी अपने मुल्क से हिजरत करके इराक़ और फिर शाम और शाम से फिर बैतुल्लाह शरीफ मक्का जाना। इन तमाम इम्तिहान से तो आप पार हुए, लेकिन इसके बाद फिर अपने लख्ते जिगर जो एक रिवायत के मुताबिक 90 साल के बाद हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह पैदा हुए और इसके बाद जब आप तकरीबन 15 साल के हुए तो फिर इनकी क़ुरबानी। इन तमाम क़ुरबानियों के बाद बैतुल्लाह की जब तामीर आप कर रहे थे, इस वक्त ख़ास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए दुआ कर रहे थे, जिसको कुरान ने नक्शा यूँ खींचा, वईद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। वो वक्त भी याद करो जिस वक्त के हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे और आपके साथ आपके फ़र्जंद हज़रत ज़बीहुल्लाह मदद कर रहे थे। इस वक्त आप एक दुआ कर रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि इलाहल आलमीन, ये जो मैं बैतुल्लाह शरीफ तामीर कर रहा हूँ, तेरा घर तामीर कर रहा हूँ, इस तामीर करने को तू कबूल फरमा ले और मेरी इस कुर्बानी को कबूल करने वाला तू ही है और तू ही सुनने वाला है। इसके बाद दूसरी दुआ आपने ये की, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन दुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन, कि इलाहल आलमीन, आप इस घर को कबूल फरमाने के बाद मुझे भी और मेरे फर्जंद इस्माईल को भी तेरा मुती और फरमाबरदार बना। दुआ कर रहे इब्राहीम अपने लिए भी और अपने बेटे इस्माईल के लिए भी कि वजअलना मुस्लिमैनि लका,
कि आप मुझे भी और मेरे बेटे इस्माइल को भी तेरा फरमाबरदार और मुती बना। उसके बाद कहा और मेरी आने वाली नस्ल में से, मेरी आने वाली कौम में से इनको भी मुती और फरमाबरदार बना। और फिर कहा व अरीना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और इलाहल आलमीन इनको फरमाबरदार बनाते हुए, इनको मुती बनाते हुए आप हमें हमारी इबादत के तरीके सिखला दीजिए कि हम कैसे इबादत करें, कैसे शरीयत पर अमल करें, वो भी सिखला दीजिए। वतुब अलैना, और अगर इसमें कोई कोताही हो जाए, कोई कसूर हो जाए, कोई गुनाह हो जाए तो इलाहल आलमीन आप हम पर मेहरबान बन जाइए, आप हम पर मुतवज्जे हो जाए। इसलिए कि आप मेहरबान बनने वालों में, मुतवज्जे होने वालों में, तौबा कबूल करने वालों में सबसे ज़्यादा तौबा को कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। और इसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुआ फरमाए, रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, वबास फीहिम, ऐ अल्लाह हम में उन्हीं में से एक पैगंबर भेज, इंसानों में इंसान ही में से एक पैगंबर भेज। और क्या करेगा वो पैगंबर? फरमाया रब्बना वबअस मिनहुम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक, कि वो तेरी किताब की, कुरान की आयतों की तिलावत करे, लोगों को कुरान सुनाए, तिलावत रात और दिन करे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और लोगों को किताबुल्लाह के अहकाम की, किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे। व युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करे, इनको पाक करे, इनके अंदर जो अखलाक रजीला और जो इनके अंदर दीगर बुराइयां हैं इनको वो रजील अखलाक से निकाल कर, बद अखलाक से निकाल कर अखलाक करीमा की तरफ, हुस्ने खुल्क की तरफ ले जाए। इन्नका अंत, आप खूब सुनने वाले, ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। ये दुआ हज़रत इब्राहीम ने की। सदियों के बाद बनी इस्राइल के अंदर बराबर नबूवत का सिलसिला जारी था। सबसे आखिरी नबी बनी इस्राइल के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। इसके 600 साल के बाद तकरीबन हक़ ताला शानहू व अम्मा नवालहू ने हज़रत इब्राहीम की नस्ल बनु कुरैश, बनी इस्माइल में से एक नबी भेजे जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इस नबी की दुआ कबूल करने के बाद अल्लाह जिस नबी को भेज रहे हैं, इस नबी की आयत करीमा जो अभी तिलावत की, इसमें सिफात बयान कर रहे हैं कि ये नबी कैसा होगा और नबी तुम्हारे प्रति कितना हमदर्द और कितना मुतफक्किर होगा। इसको अल्लाह कह रहे हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ऐ लोगों, तुम्हारे जद्दे अमजद इब्राहीम खलीलुल्लाह ने जो दुआ की थी, और दुआ भी बहुत मुक़द्दस मकाम पर, बहुत मुक़द्दस वक्त पर, और बहुत ही मुक़द्दस चीज़ की तामीर के वक्त, तामीर करने वाले खलीलुल्लाह हैं, तामीर कर रहे हैं बैतुल्लाह की, और दुआ कर रहे दौरान तामीर। इस दुआ को मैंने कबूल करके बनी इस्माइल में से एक नबी भेज रहा हूँ। और ऐ मेरे बंदो, तुम जान लो ये नबी कोई निराला नबी नहीं होगा, कोई नूरी नबी नहीं होगा, बल्कि ये नबी होगा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ये तुम्हारी ही जिन्स से होगा, बशर ही में से होगा, लेकिन उसका नसब बहुत आला, वो बहुत अकरम, बहुत अफजल और बहुत ही अशरफ नबी होगा। ये ऐसा नबी होगा कि नबूवत से पहले भी, नबूवत के बाद भी
ये भी, इनकी नस्ल भी, इनका हसब नसब भी बहुत ही पाकीज़ा होगा, बहुत ही अशरफ और आला होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब देखा जाए, आप दुनिया के जितने भी नसब, जितने भी हसब, इन तमाम में सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन नसब, सबसे अकरम तरीन मज़हब और सबसे अफजल तरीन नसब जो था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अल्लाह आप क्या कह रहे हैं कि वो नबी क्या होगा? तुम ही में से होगा। नसब तो बहुत ऊंचा, बहुत आला, लेकिन होगा अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, कि तुम्हारे प्रति बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त उठाने वाला, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ उठाने वाला होगा, कि तुम्हें दुनियावी एतबार से भी अगर कोई तकलीफ़ पहुँचेगी या दीनी एतबार से भी कोई तकलीफ़ पहुँचेगी तो ये नबी बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हारे खातिर वो नबी भूखा रहेगा, तुम्हारे खातिर वो नबी अपनी बेटियों को मुतल्लका होना पड़े तो करवाएगा, तुम्हारे खातिर वो नबी अपने दंदान शहीद करवाने पड़े तो करेगा, तुम्हारे खातिर अगर इस नबी के जिस्म अतहर पर अगर ओझ डाली जाए तो भी वो नबी बर्दाश्त करेगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि तुम्हारी हमदर्दी इस नबी पर बहुत कुट कुट कर भरी होगी। अल्लाह के अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, बहुत ही शाख गुजरती हैं उस नबी पर वो तकालीफें, वो मशक्क़तें तो तुम जो झेल रहे हैं। आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत नहीं मिली है, मेराज में जाना हो रहा है, और मेराज में जाने से पहले के वाक़यात में आप कितनी तकलीफ़ उठाते हैं, गारे हिरा में जाते, लंबी तफसीलें, लेकिन अगर दीन के खातिर भी उम्मत को अगर तकलीफ़ होती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी बर्दाश्त नहीं करते थे। मेराज का वाक़या हो रहा है, हक़ ताला शानहू अम्मन वालहू की तरफ से 50 नमाजें मिल रही हैं। नमाज नबी की आँखों की ठंडक, नमाज अल्लाह का बहुत बड़ा कुर्ब हासिल करने का ज़रिया, नमाज जैसी अहम तरीन इबादतों में कोई इबादत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजें लेकर तशरीफ़ ला रहे, खुशी खुशी आ रहे हैं कि मेरी उम्मत अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगी, मेरी आँखों की ठंडक होगी, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी थी। रास्ते में हज़रत मूसा मिल रहे हैं, फरमाते हैं ऐ नबी क्या लाए मेराज में से? फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्मत के लिए 50 नमाजें दी। बड़ी खुशी का इज़हार करते हुए फरमाया, तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया या नबी अल्लाह, आपकी उम्मत पर ये जो 50 नमाजें होगी, ये आने वाली आपकी उम्मत 50 नमाज की पाबंदी नहीं कर सकेगी और 50 नमाजों को पढ़ नहीं सकेंगी। आप इस नमाजों में से कुछ कम करवाइए। लिहाजा आप 5-5 कम करवाते गए और बार बार आप मूसा अलैहिस्सलाम से 7वें आसमान पर जा रहे हैं, अल्लाह से हम कलाम कर रहे हैं और 5 नमाजें रखी। आप अंदाज़ा कीजिए इस उम्मत पर कितनी शफ़क़त और कितनी मेहरबानी थी कि नमाज जैसी अहम तरीन और मकबूल तरीन इबादत अल्लाह दे रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के तकलीफ़ के खातिर कि मेरी उम्मत मशक्क़त में पड़ जाएगी, मेरी उम्मत हालात में आ जाएगी, इताअत नहीं कर सकेगी, पाबंदी नहीं कर सकेगी, सिर्फ 5 नमाजें रखी और 5 नमाजों के बाद कहा कि अब मुझे हया और शर्म आती है। 45 नमाजें अहम तरीन इबादत में से सिर्फ और सिर्फ उम्मत के खातिर आपने कम करवाया। आपके लिए नमाजों का पढ़ना मुश्किल नहीं था। आप तो वो नबी थे कि रातों को पूरी रात जागते थे, दिन को करते। आप पर 50 या 100 नमाजें भी अगर फ़र्ज कर दी जाती तो आप पाबंदी करते, लेकिन आपने अपनी उम्मत के खातिर इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं किया। इसको अल्लाह के अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम,
नबी तुम्हारी तकलीफ़ों पर बहुत ही शाख हो जाते, बहुत ही दर्दमंद हो जाते, बहुत ही भारी गुजरती। अजीज़ो, इस नबी की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं और नबी की शान में जो कुछ कहा जा रहा है अजीज़ो, वो तो अलग चीज़ है, इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। लेकिन इनके सबसे पहले मुजरिम हम हैं। हम, वो मुजरिम तो बाद में हैं, लेकिन सबसे पहले मुजरिम हम हैं। क्यों? इसलिए कि नबी की जैसी इताअत करनी चाहिए थी, नबी का जैसा तरीका हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए था, नबी की सुन्नतों पर अमल होना चाहिए था। हमने नबी के तरीके को छोड़ा, नबी की सुन्नतों को छोड़ा और सही मानों में नबी का जो तारुफ करवाना चाहा था, नबी की जो पहचान करवानी थी, वो हमने नबी की पहचान नहीं करा। इसलिए उम्मत के गलीस तरीन, खबीस तरीन लोग आज नबी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इसमें हम सब शामिल हैं। वो सिर्फ गुनहगार नहीं, आप और मैं सब हैं। इसलिए कि अल्फाज से नबी की मोहब्बत का दावा अजीज़ों ये सही नहीं है, असल में अमल से दावा होना चाहिए। हम आज अगर कुछ सरकार के सामने करते भी हैं तो हम अपनी वैल्यूशन को और अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, नबी की शान के लिए नहीं कर रहे। आप देखिए जितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आवेदन पत्र दिया जा रहा है, वो क्या किया जाए, व्हाट्सएप पर देते हैं और इसके बाद हम दुनिया में मकबूल होना चाहते हैं। खुदाए कुद्दूस की कसम, अगर इसी तरह हमने किया तो अजीज दोस्तों, आसमानों पर से अजाब आने में देर नहीं लगेगी। क्यों? याद रखो, अल्लाह ताला की गैरत बहुत ही गयूर है। अपने बारे में तो अल्लाह बर्दाश्त कर लेगा, अल्लाह की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा अल्लाह इसको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन याद रखो नबी की शान में कोई भी गुस्ताखी करेगा तो अल्लाह इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर चाहे वो मोमिन हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, इस इंसान को इंसान कहने के लायक नहीं है, बल्कि अल्लाह की मखलूक में से अर्जल तरीन, खबीस तरीन अगर कोई मखलूक हो सकती है तो ये होगी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। लेकिन हमने नबी को पहचाना भी नहीं और नबी का तारुफ भी नहीं करवाया। अल्लाह खुद इस आयत में 4 तरीके से नबी का तारुफ करवा रहे। सबसे पहले तो कहा कि लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ऐ दुनिया के इंसानों, जिस नबी की शान इतनी आली वो निराली होगी, वो अजब का रसूल नहीं होगा, वो फरिश्तों में से नहीं होगा, वो नूरी में से नहीं होगा, बल्कि वो तुम्हारे जैसे इंसानों में से होगा। और क्या करेगा? दूसरी सिफत, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारे ऊपर जो तकलीफी दीनी एतबार से भी आएगी, दुनियावी एतबार से भी आएगी, वो नबी के ऊपर बहुत शाख गुजरेगी। आगे इंशाअल्लाहुल अजीज़ दूसरी सिफात का जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सही मानों में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और मोहब्बत और आपकी सीरत और सूरत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।